गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस प्लेन हादसे में 275 लोगों की जान चली गई। अब हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें विमान को टेक ऑफ करते देखा जा सकता है। उड़ान के महज 5 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:10 पर बोर्डिंग होने के बाद विमान 1:17 पर टेक ऑफ करता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के बाद शुरुआती कुछ मिनट तक उड़ान सामान्य रही। उसके बाद प्लेन फिर रनवे की ओर झुकता है और टकरा जाता है। प्लेन के क्रैश होने के तुरंत बाद घटनास्थल से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। शनिवार को एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, अग्निशमन बचाव बल, एएआईबी, डीजीसीए और सीआरपीएफ की टीमें क्रैश साइट पर पहुंची। इन टीमों ने अहमदाबाद में डॉक्टरों के छात्रावास की छत पर गिरे एयर इंडिया के लंदन जाने वाले विमान के मलबे का निरीक्षण किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एएआईबी प्लेन क्रैश की विस्तृत जांच करेगा और सुरक्षा में सुधार के उपाय भी सुझाएगा। बारह जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं है। वहीं फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ब्लैक बॉक्स से कुछ मिल पाएगा। एयर इंडिया का विमान ऐसे ब्लास्ट हुआ कि शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। इस हादसे में 275 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इनोवेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की टीम हादसे की जांच कर रही है। वहीं अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी जांच में मदद कर रहा है। ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है, जिसके बाद साफ होगा कि आखिर हादसे की वजह क्या है। विमान हादसे के 24 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने साझा की। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया है, जहां हादसे के वक्त विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ये विमान हादसे की जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स को घटनास्थल से बरामद किया। ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे की वजहों की गहराई से जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स में 2 मुख्य उपकरण होते हैं, सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के उड़ान के तकनीकी विवरण और अंतिम पलों की बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि ब्लैक बॉक्स से हादसे की असल वजह साफ हो सकेगी। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में अपनों को खोया है। उन्हीं में से एक थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा। उनके परिजन बेहद गमजदा हैं। सारे परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। सारे परिवार पे जीवितों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी। मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एयरमावल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है। थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज़ चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था।
बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गाँव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। उसका दुखद निधन से सारे गांव में सदमे का माहौल है। पूरा गांव उसके असामयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार, माता पिता दोनों बीमार हैं। उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है और सारा गांव परमात्मा से तो यही प्रार्थना कर रहा है कि इस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने कहते मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की। I have lost each and everything. I have lost 5 members. 5 members I have lost. I am not able to say anything. वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट, मैंने कहा हाँ आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था, और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं से। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए। अब जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था उनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे, सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में, रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डर्बी में, डर्बी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया?
इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल के पहले आऊंगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उससे वहां से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जाए, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊंगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, मैं बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। ये तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब हुई? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहां से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहां पढ़ेंगे। दुर्घटना के बाद फिर एयरलाइंस ने आपका कोई कांटेक्ट किया या किसी? क्या एक घटना हुई दुर्घटना, उसके बाद एयरलाइंस से कोई आपका संपर्क वगैरह किया? नहीं, मेरे से किसी का कोई संपर्क नहीं है।